राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ चाइना से जुड़ रहे हैं सुमित जैन भाई। इनका एक शानदार चैनल है कॉफी विद सुमित जैन, बहुत पॉपुलर चैनल है। आप लोग इनको अक्सर देखते हैं मेरे साथ। सुमित भाई राम राम। सर राम राम, जय सिया राम। सुमित भाई जय श्री राम। ये बगराम एयरबेस का क्या चक्कर है? भारत ने अड्डा बना लिया। एक वो और था इंडिया का कजाकिस्तान या ताजिकिस्तान इस टाइप का, तो पता नहीं कौन सा स्थान था, वहां से खाली कर दिया, यहाँ आ गए। वो भी ट्रंप साहब भी मांग रहे थे हमको दे दो, तालिबान ने नहीं दिया, हमको दे दिया। क्या चक्कर है सर ये? बाबा जी, पहली बात यह है, आप ही के चैनल पे और बाकी चैनल पे मैंने जब मुतक्की भारत में आया था तभी बोल दिया था कि बागराम एयरबेस आपको मिलेगा। और जी मुझे गालियां पड़ी थी इसके ऊपर कि ऐसी कोई न्यूज़ ही नहीं है, आप पहले कैसे बोल रहे हैं, आपको तो सेंसेशन क्रिएट करने की आदत है। लेकिन आज सारे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर आना शुरू हो गया कि बागराम एयरबेस आपको मिल गया है। वहां पर आपके जो सुकोई 30 हैं वो तजाकिस्तान में, जहां पर आपका ऑलरेडी 2 बेस थे, वहां से एक खाली कर कर आपके जो सुकोई वहां पे खड़े थे, आपने उनको डाइवर्ट कर दिया बागराम एयरबेस के ऊपर। ये कंफर्म न्यूज़ है, अब इसमें कोई शक नहीं है। इवन कि जो हमारे एजेंट्स हैं, अब कौन से एजेंट हो सकते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कुछ बातें मैं ओपनली नहीं बोलूंगा, वो भी पाए गए हैं बागराम एयरबेस के पास। अब ये जो बागराम एयरबेस है, ये कोई अमेरिका का एयरबेस नहीं था, ये रशिया ने बनाया था, अपग्रेड किया था अमेरिका ने। और अमेरिका वहां से रात के अंधेरे में छोड़कर चले गए इस बेस को। ये बेस खाली था। अब आप बोलेंगे जब अफगानिस्तान के पास एक एयर बेस है तो भारत को क्यों दे रहा है, वो खुद ऑपरेट क्यों नहीं कर लेता? उसका रीजन है, एक एयर बेस को चलाने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए। उसके अंदर आपको एक तो एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, रेडार सिस्टम चाहिए, आपको एयरप्लेन चाहिए, और ये तीनों के तीनों चीजें अफगानियों के पास नहीं है। दूसरा, उसको ऑपरेट करने के लिए आपको आदमी चाहिए जो इन चीजों को ऑपरेट कर सकते हैं, वो भी अफगानियों के पास नहीं है। अब उसके पास चॉइस था कि पाकिस्तान से ले लेते। पाकिस्तान की जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में उनकी वाट लगाई है, आपको मालूम है अफगानियों को पता लग गया ये किसी काम के नहीं है। चाइनीज को दे सकता था लेकिन चाइना के ऊपर विश्वास नहीं है। अमेरिका को दे सकता था लेकिन वो दोबारा से वो गलती नहीं करेगा कि अमेरिकन को बुला लिया, ये बाहर नहीं निकलेंगे, 20 साल और लड़ना पड़ेगा। अफगानी अब लड़ना नहीं चाहते, वो अपने देश में तरक्की चाहते हैं। अब एक ही कंट्री है जिसके ऊपर वो विश्वास करते हैं, तभी वो भारत में मोतक्की आया था और वो चाहते हैं कि आप ये बागराम एयरबेस ले रहे। क्यों? क्योंकि जो ये जिस तजाकिस्तान के एयरबेस की बात कर रहे हैं उसका नाम था अयानी, उसको हमने खाली किया और यहां पर प्लेन बढ़कर खड़े कर दिए। हमने अयानी खाली क्यों किया? कई लोग बोलते हैं जी वो रशिया ने प्रेशर डाला, किसी ने बोला यूएसए ने प्रेशर डाला। सब आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ एयरप्लेन्स हैं, आप कहां कहां खड़ा करेंगे? इतने प्लेन हमारे पास अभी नहीं है। अभी हमने मिग जो थे हमारे उसको भी रिटायर कर दिया, हमारे पास शॉर्टेज है। तो जहां जहां पर रिसोर्सेज थे भारत में हम कम करना नहीं चाहते, जो आउटसाइड इंडिया जो बेसिस हैं वहां से निकालकर हमने ये बागराम एयरबेस के ऊपर खड़ा कर लिया और वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम भी हमारा जा रहा है। वी आर गोइंग टू पुट देयर, वहां पर ब्रह्मोस भी जाएगी और हम वेस्टर्न फ्रंट को पूरा हॉट करेंगे पाकिस्तान के साथ। और ये कौन चाहता है? अफगानी चाहते हैं कि आप यहां पर आकर पाकिस्तान की वाट लगाने के लिए हमारी मदद करें। उसका रीजन है, आपका दुश्मन भी पाकिस्तान, अफगानियों का भी दुश्मन दुनिया में आज एक ही है, वो है पाकिस्तान। लेकिन अफगानियों की प्रॉब्लम क्या है? अफगानी लड़ तो लेते हैं लेकिन पाकिस्तान के पास क्योंकि एक हायर एयर पावर है, वो जाकर उनके ज्यादा नुकसान करता है और अफगानी पाकिस्तान का उतना नुकसान कर नहीं पाते। आप पैदल कितना लड़ लेंगे? वो ऊपर से आता है F-16 यूज करके, इनके 100-200 इकट्ठे इनके जो उग्रवादी होते हैं तालिबान के, उनको मार देता है। वैसे उग्रवादी नहीं बोलना चाहिए, अब तो फ्रीडम फाइटर बोलना चाहिए। तालिबान के जो फ्रीडम फाइटर हैं उनको मार देता है पाकिस्तान। अब उससे बचने के लिए उसे एयर पावर चाहिए, उसे एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, उसे वो सारी चीजें चाहिए जो एक कंट्री को चाहिए होती है, वो भारत अच्छी तरह से प्रोवाइड कर सकता है। हमने अपनी कैपेबिलिटी ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर में प्रूव कर दी है। अब आते हैं बेस के ऊपर कि भारत को उन्होंने चूज किया, क्या ऐसे चूज कर लिया कि अब बाकी और कंट्रीज हैं, वाई भारत? क्योंकि 20 साल जब ये लड़ रहे थे अफगानी अमेरिकन के साथ, चाइनीज के साथ, पाकिस्तानियों के साथ,
हमने वहां पर डेवलपमेंट का काम किया, हमने वो ट्रस्ट अर्न किया है अफगानियों से। और जब अफगानिस्तान का मुतक्की भारत में आता है, उसके मुंह से एक ही स्टेटमेंट निकला, आई एम वेरी मच इंप्रेस्ड विद द हॉस्पिटैलिटी ऑफ योगी एंड मोदी। आपने सुना होगा। और उसके बाद जो हमने रिसेप्शन करी है, जयशंकर से मीटिंग करी है, हमने लेजिटिमेसी दे दिया, अपना झंडा गाड़ दिया अफगानिस्तान में एम्बेसी के ऊपर, एम्बेसी को शुरू करवा दिया। ये सारे जेस्चर्स हैं कि वी वांट डेवलपमेंट इन योर कंट्री, हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, आपकी तरक्की हमारा मकसद है, आपको अपना वेसल स्टेट बनाने की हमारी को मंशा नहीं है। ये सारी चीजों के कारण आपको ये बागराम एयरबेस मिलना ही था। इसलिए जब बोला था मुतक्की के आने पर कि मिलेगा, तो मिल गया है। और यही तकलीफ है सभी को कि यार, मैंने जैसे अपने शुरू में बोला कि यार ये तो ट्रंप चाहता था कि मुझे मिल जाए, नहीं मिलेगा, ये भारत को मिला है। नाउ इट इज अपॉन अस कि आगे इसको कैसे यूज करना है, ये अब हमारे ऊपर और अफगानियों के ऊपर है। जी सर, मुझे याद है, मैं दिल्ली जाता था तो मेरे एक दोस्त था, वो लाजपत नगर में रहता था। आज से ये 25-30 साल पुरानी बात है। तो उस वक्त मुझे पता लगा कि लाजपत नगर में उस जमाने में 1.5 लाख अफगान रहा करते थे, और वो पिछले 30-40 साल से यहां रह रहे हैं, उनके बच्चे भी यहीं पैदा हुए हैं, हालांकि दे आर ऑल अफगान नेशनल्स। हाँ जी। उसके बाद अब की बार जब मैं गया तो मैं अफगान के एक मोहल्ले में गया, वहां की एक मार्केट है बकायदा, जहां वो बड़े बड़े तंदूर और वो रोटियां, मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी थी कि यार ये तंदूरी रोटी जो अफगानी है ये मुझे खानी है। मैं स्पेशली रोक के उसमें बटर लगा के मैंने एक रोटी खाई। तो मैंने जब उनसे बात की तो मैंने देखा वो क्या शानदार फ्लुएंट हिंदी और फ्लुएंट अपना उर्दू बोलते हैं। इसके अलावा वो नायला बलोच जी को भी मैं सुनता हूं, और बलोचिस्तान के और बहुत सारे हैंडल्स, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स इंडिया में बहुत देखे जाते हैं, वो लोग शानदार हिंदी बोलते हैं। और सर मैंने देखा कि अफगानिस्तान का और भारत का बहुत ही एंशियंट कल्चरल जुड़ाव है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इतने साल अफगान लोग स्ट्रगल करते रहे। मुझे याद है सर, मैंने कैन फॉलेट की एक बुक पढ़ी थी, लाइंग डाउन विद लॉयंस। कैन फॉलेट एक बड़े जबरदस्त इंग्लिश राइटर है, बेस्ट सेलर है। सर मैंने जब पहली बार लाइंग डाउन विद लॉयंस पढ़ी ना, तब मुझे उस वक्त पता चला था कि ये कितनी जाबाज कौम है, उस बुक से। यस। फिर जब ये अमेरिका वहां से भागा और अफगान में तालिबान ने टेक ओवर किया, तब से ही जो है भारत, व्हेन दे स्टार्टेड कोजिंग अप विद दिस अफगान गवर्नमेंट, तो ये कांग्रेसी बड़ा विरोध कर रहे थे। ओ देखो तालिबान की गोद में जाके बैठ गए। अब की बार भी जब ये मुतवक्की साहब आए तो भी इन्होंने बड़ा विरोध किया, जबकि सर बदली हुई परिस्थितियों में जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें तो देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। कल को आपका दुश्मन आज आपका दोस्त बन जाएगा, आज जो दोस्त है वो कल दुश्मन बन जाएगा। तो और हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से भारत ने अफगानिस्तान में यूनिवर्सिटीज बनाई, कॉलेजेस बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, रोड्स बनाए, उनकी वो क्रिकेट टीम को ट्रेनिंग दी, उनकी फुटबॉल टीम हमारे यहाँ ट्रेनिंग करके गई। आपको मालूम है NIS पटियाला में जहां मैं कोच था, वहां हम कोचेस तैयार करते हैं, अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स और कोचेस, फुटबॉल प्लेयर्स, रेसलिंग कोचेस हमने तैयार किए हैं, और आज से नहीं सर 25-30 साल से तैयार कर रहे हैं। तो सर अफगानिस्तान से हमारे संबंध अगर सुधर रहे हैं तो ये कांग्रेसियों को मिर्ची क्यों लग रही है? सर उसका रीजन बड़ा सिंपल है। पहली बात है कि मुतक्की जब आया उसने एक वर्ड बोल दिया कि भारत और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो एंशिएंटली मिलता है। उसने वखान कॉरिडोर पे जो 106 किलोमीटर का एरिया है या 132 किलोमीटर का एरिया है उसको दोबारा से उजागर कर दिया। साथ में बोल दिया पीओके आपका पार्ट है, वही पीओके जो मोहम्मद नेहरू ने गिफ्ट कर दिया था पाकिस्तान को। ये तो कांग्रेसियों का DNA रहा है, मुसलमानों को हमेशा खुश रखना, उन्हीं की भाषा बोलना, हिंदुओं से तो नफरत है उनको। और यहां पर
अगर अफगानिस्तान हमारे साथ जुड़ता है, इनका प्रिय पाकिस्तान जिसके पास जाकर बोलते हैं मोदी की गवर्नमेंट को गिरवा दीजिए, हमें ले आइए, हम कंफर्टेबल फील करते हैं पाकिस्तान में। ये वही कांग्रेस है जब आज देखते हैं कि अफगानी जब भारत के साथ मिल जाएंगे तो पाकिस्तान की वाट लगने वाली है, उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये इनको बर्दाश्त नहीं है सर, और कोई रीजन नहीं है। इनका प्रिय पाकिस्तान, जो इनकी रैलियों में पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, ये उफ नहीं करते उस वक्त, ये बोलते नहीं है कि भारत में पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा सकता। जब ये उसमें खुश होते हैं तो आपको लगता है कि आज जब पाकिस्तान के वाट लगने की इतनी कगार पे है कि उसके 4 नहीं 60 टुकड़े भी हम कर सकते हैं जितने हम चाहें, उनके मुंह से उफ नहीं निकलेगी? ऑफ कोर्स निकलेगी। और ये एक स्टेटमेंट कि भारत का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को बाईपास किया जाए, और हम डायरेक्टली आपके साथ लिंक बनाना चाहते हैं। आपकी जो पीओके की लड़ाई है, आपका लेजिटिमेट राइट है। जब ये बातें तालिबान के लोग बोलते हैं तो वहां से पाकिस्तान से चीखें बाद में आई, कांग्रेस की चीखें पहले आनी शुरू हो गई। मुझे लगता है इसके बाद हमें इनके डीएनए चेक करवाने की जरूरत नहीं है, ये कौन से गंदी कौम से ये बिलोंग करते हैं। मोहम्मद नेहरू से लेकर आज तक ये बेवकूफ बनाते रहे कि ये गांधी हैं। ये गांधी नहीं सर, ये गंदगी है और कुछ भी नहीं। और ये दर्द बताता है कि ये क्या चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे यहां पर गंद पड़ा रहे, भारत आहिस्ता आहिस्ता कटता रहे, छोटा होता रहे। लेकिन इस बार 2025 में भी मेरा अपना कैलकुलेशन बताता है कि हमारी बाउंड्री एक्सपैंड होगी 2025 में। वो बेशक 1 किलोमीटर एक्सपैंड करे, वो करेगी जरूर। और ये जिस दिन एक्सपैंड होनी शुरू होगी उसी दिन कांग्रेस को पता लगेगा अब उनके नंबर खत्म है। अब उनको अगर प्रधानमंत्री बनना है तो जाकर पाकिस्तान का बनना पड़ेगा, यहां पर कोई चांस नहीं है। और ये मोदी इस बार करके दिखाएंगे जी। नहीं, ये जो खबरें आई थी कि अफगान सेना जो है वो लगभग 50 किलोमीटर डूरंड लाइन के और अंदर घुस गई है टुवर्ड्स पाकिस्तान, इसमें कितनी सच्चाई है? सर देखिए, इतना कंफर्म्ड है, मुझे किलोमीटर पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान के अंदर 28 ऐसी पोस्ट हैं ड्यूरंड लाइन की, इधर पाकिस्तान की पोस्ट जो अफगानियों ने टेक ओवर कर ली है। वहां पर आज भी पाकिस्तान आर्मी की पैंटें बाहर लटकाई हुई हैं उन्होंने। हाँ, वो वीडियो तो बहुत पॉपुलर हुई थी सर, यहां तक कि इनके कपड़े उतार कर, इनका जो गियर है उस सबको इकट्ठा कर कर वहां पर उन्होंने सड़कों पे बेचना शुरू कर दिया 10-10 रुपए में। ये एक मैसेज था पाकिस्तान को कि तुम्हारी औकात हमारे लिए इतनी है। और यहां तक कि कंफर्म न्यूज है कि पाकिस्तान आर्मी के लोग जो पकड़े गए थे, पैंटें उतरवाने के बाद, हलाला करने के बाद उनको घर वापस भेजा है। ऐसे नहीं भेजा अफगानियों ने, उम्र भर याद रहेगा इनको वो हलाला जो अफगानियों ने किया है इनके साथ। चौकियां टेक ओवर कर ली गई हैं। कितने किलोमीटर अंतर है मुझे इसके बारे में अंदाजा नहीं है, और ना ही मैंने कहीं पढ़ा है इसके बारे में। इतना कंफर्म्ड है कि इनकी चौकियां टेक ओवर कर ली, और हजारों लोग जो पाकिस्तान आर्मी के थे चूहों की तरह भागे वहां पर हथियार छोड़कर। इवन की मैंने वो वीडियोस देखी हैं जहां पर वो बोल रहे हैं हमारे हथियार ले लो, हम सरेंडर करने को तैयार हैं, और उनको थप्पड़ लग रहे थे, वहां पर डंडों से मारा गया है। तो ये जो पाकिस्तान आर्मी का हाल है ये कंफर्म्ड है। कितने 100 से ज्यादा तो उन्होंने, अफगानियों ने पाकिस्तान आर्मी के लोगों को चूहों की तरह मारा है इनको, और इनकी चौकियों को डिस्ट्रॉय कर दिया। कईयों को डिस्ट्रॉय कर दिया, कईयों को टेक ओवर कर लिया है। ये कंफर्म्ड है। कितने किलोमीटर है अंदाजा नहीं है, बट इतना श्योर है कि जो चौकियां उन्होंने टेक ओवर कर ली वो छोड़ेंगे नहीं। ये तालिबान है साहब, ना यूएसएसआर को छोड़ा, ना अमेरिकन को छोड़ा, ये सभी के साथ पूरा नेटो लगा रहा इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। पाकिस्तान वाले इनके सामने क्या है जी। अच्छा, वो बलूचिस्तान की क्या रिपोर्ट है? बलूचिस्तान में बड़ा कंफर्म्ड है कि अब तो उनकी जो सो कॉल्ड रिपब्लिक, जो कहते हैं ना कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, उनके जो इन एग्जाइल मंत्री हैं, अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया पीओके भारत का पार्ट था, है और रहेगा, और हम आपकी लड़ाई में आपके साथ शामिल होना चाहते हैं। क्यों बोल रहे हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको भारत से कोई नया नया प्यार उमड़ पड़ा है, नॉट एट ऑल। भारत से प्यार उनको 1947 से था,
47 में भी वो भारत का पार्ट बनना चाहते थे, हमारे मोहम्मद नेहरू ने नहीं बनने दिया। सारी गलतियां आपको दिखेंगी एक एक कर पाकिस्तान के साथ जितनी गलतियां करी वो गांधी फैमिली ने पहले दिन से लेकर अब तक की हैं, जानबूझकर करी हैं। 1971 का वॉर आप जीत गए, लाहौर आपने कैप्चर कर लिया, उसके बाद आपने बोल दिया छोड़ दो, 93,000 सोल्जर छोड़ दो। बांग्लादेश आपके साथ मिलना चाहता था, आपने बोला नहीं हम नहीं मिलाएंगे तो पाकिस्तान को बुरा लग जाएगा। और अपने 50 आदमी जो पाकिस्तान ने पकड़े थे प्रिजनर ऑफ वॉर, आपने वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर छुड़ाए नहीं, लेकिन उनके 93,000 आपने पेंटे उतरवाने के बाद छोड़ दिए। ये कांग्रेस की देन है साहब इस देश के लिए। तो जो ये बलोचिस्तान के लोग हैं ये आज भी भारत के साथ मिलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बोल दिया दुश्मन का दुश्मन दोस्त भी होता है। उन्होंने बोल दिया पीओके की लड़ाई में हम आपका साथ देंगे, हमारी फ्रीडम फाइटर में आप दे दीजिए। ये तो बार्टर सिस्टम है, आपने पहले बोला जियो पॉलिटिक्स में ना कोई दुश्मन ना कोई दोस्त, सिर्फ आपका फायदा क्या है वो मायने रखता है। और बलूचिस्तान अकेला इस लड़ाई को जीत नहीं सकता, उसको कहीं ना कहीं भारत की लेजिटिमेसी चाहिए, उसको भारत की सपोर्ट चाहिए। और वो क्यों कर रहे हैं उसका रीजन देखिए, बड़ा खूबसूरत है ये भी। मुतक्की जब भारत में आया उसको जो रिसेप्शन मिला, उसके बाद अफगानिस्तान ने जैसे आपको सपोर्ट करना शुरू किया है, आपने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया उनको ओपनली। आपको एयरबेस दिया, आपने ले लिया और साथ में उनको लेजिटिमेसी दे दिया। लेजिटिमेसी कैसे हो गया? जब उनका फॉरेन मंत्री भारत में आया तो आप किसी छोटे मोटे आदमी से मीटिंग करवा सकते थे, आपने मीटिंग करवाई जयशंकर से। दैट मीन्स आपने लेजिटिमेट कर दिया उनकी गवर्नमेंट को। और यही चीज बलूचिस्तान ने देखी है कि अगर हम भी भारत को सपोर्ट करने लग जाए जैसे अफगानिस्तान कर रहा है, गेम ओवर। इसलिए वो आपकी भाषा बोल रहे हैं, उनको रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बनाना है और ये बनकर रहेगा। ये मोदी की टर्म में हो गया तो ठीक है, वरना योगी जी के आते ही ये काम पूरा हो जाएगा, ये बलूचिस्तान को भी मालूम है। लेकिन मजे की बात क्या है, नॉट ओनली बलूचिस्तान, इवन पीओके के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया हम पाकिस्तान का पार्ट अब रहना नहीं चाहते। यहां पर आटा इतना हो गया है, बिजली इतनी हो गई है, वो अपना रोना रोते रहते हैं। जो मुसलमानों का जनरली पूरे दुनिया में एक ही डीएनए है कि जी हमारी महंगाई है, हम भारत से रहेंगे तो हमें फ्री में खाना मिलने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 80 करोड़ लोगों को खाना फ्री में मिल रहा है। मुझे लगता है कि मोदी जी ने भी ये चाल जानबूझ के चली है, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन, ताकि पीओके के लोग बोलने लग जाए यार फ्री में राशन मिलेगा, फ्री में घर मिलेगा, फ्री में पानी मिलेगा, फ्री में एजुकेशन मिलेगी, भारत का पार्ट बन जाते हैं। अब पीओके बलूचिस्तान टीटीपी हमारा पार्ट नहीं बनना चाहता, ना ही हम चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पश्तून एरिया वो पाकिस्तान से ले जाए। तो पाकिस्तान के अंदर से आवाजें हैं कि वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं, एंड दिस इज अ परफेक्ट टाइम। तभी बोला मैंने पहले, मुझे एक बात बताइए, इसी साल के शुरू में या अगले साल के शुरू में, इसी साल के एंड में या शुरू में आपको अपनी बाउंड्री एक्सपैंड होती हुई दिखाई देगी। जी भाई ये तो सर्वविदित है कि 1947 में बलूचिस्तान वांटेड टू जॉइन इंडिया, नेहरू ने कहा बहुत दूर है। आज अगर बलूचिस्तान कहे कि हमें भी, या तो उनके सामने दो ऑप्शन थे, या तो वो इंडिपेंडेंस मांगे, क्या ऐसी भी कोई संभावना है कि वो भारत से मिलना चाहें आज भी? देखिए बलूचिस्तान का मैटर बड़ा क्लियर है। पहला काम है वो अपना जो कंट्रोल है उनके कंट्री के ऊपर, कंट्री बोल रहा हूं, जो बलूचिस्तान कंट्री के ऊपर कंट्रोल है वो पाकिस्तान का है। वो चाहते हैं कि कंट्रोल पहले खत्म हो। उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर दो फैक्शंस हैं, एक बोलता है कि हम भारत का पार्ट बनना चाहते हैं, दूसरा बोलता है कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। भारत की लाइन बिल्कुल क्लियर है कि आप दोनों जब एक सुर में एक चीज बोलेंगे तब सपोर्ट की जाएगी। अगर तो इंडिपेंडेंस चाहिए तो लड़ते रहिए, अगर भारत का पार्ट बनना है तो टू नेशन थ्योरी आपको बड़ी अच्छी लगती है, टू नेशन थ्योरी कर लेते हैं भी, जहां पर कंट्रोल आपका हमारे पास रहेगा, आपकी फॉरेन पॉलिसी हम देखेंगे, आपकी मिलिट्री हम देखेंगे, आप इकोनॉमी अपनी देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जैसे एक स्टेट होता है, जैसे हमने 370 आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस दे देंगे बलूचिस्तान को, स्पेशल स्टेटस। आप डिसाइड कर लीजिए आपको लड़ाई खुद लड़नी है या हमारे साथ मिलकर लड़नी है, ये चॉइस हमने दे दिया उनको, अब ये डिसाइड उनको करना है। अब आपने देखा होगा कभी वो कोई बलोच, कभी ये बलोच, स्टेटमेंट्स ऑपोजिट आती हैं, एक नहीं हो रही। जिस दिन ये एक सुर में हमें बोलेंगे ऑपोजिशन एंड
जो भी अब दो पार्टीज बोल लीजिए, दो फैक्शंस, कि हमें भारत की सर सपोर्ट की जरूरत है, हम भारत का पार्ट बनना चाहते हैं, वी आर वेटिंग फॉर दैट। एक बार जब श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस चली थी तो एक पॉइंट आया था, उसमें कहा कि जो मुजफ्फराबाद से लोग आएंगे उनकी एंट्री भारत में कैसे होगी, तो कुछ लोगों ने कहा पासपोर्ट। उसने बोला यार पागल हो क्या, अबे वो पीओजेके है, वो इंडिया का पार्ट है, वो हमारे लोग हैं, उस पर पाकिस्तान का कब्जा है, बट वो इंडिया है। तो इंडिया का आदमी इंडिया आएगा तो उसको पासपोर्ट लगेगा क्या? नहीं। तो मान लीजिए बलूचिस्तान कल को कोई अरेंजमेंट हो गया तो बलोच बलोच जब हमारे यहां आया करेगा तो क्या वो पासपोर्ट वीजा लेके आएगा या सिंपल परमिट लेके आएगा? ये देखिए, एक उसका बैलेंस पॉइंट सॉल्यूशन आएगा। आपको सॉल्यूशन आपको चाइना ने दिखा दिया है। हांगकांग चाइना का पार्ट है, जी लेकिन हांगकांग का स्पेशल पासपोर्ट है, चाइना का पासपोर्ट डिफरेंट है। दोनों को एक दूसरे की कंट्री में, या कंट्री नहीं, कंट्री सेम है, लेकिन अगर हांगकांग वाले को चाइना आना है तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है। पास एक अच्छा, परमिट होता है, परमिट। परमिट लेकर, ये नहीं है कि फ्री एंट्री है कि चाइना वालों को मन किया अच्छा, हांगकांग घूमने चले जाएं मतलब इट विल तो बी नहीं जा सकते। रेगुलेटेड। इट विल बी रेगुलेटेड कि कितने बलूचिस्तान के लोग आए हैं, कितने वापस चले गए, कितने भारत के लोग गए, क्योंकि हमारा भी वहां पर आपको मालूम है मंदिर बहुत है, वो मंदिर वहां पर वो सारे रिवाइव किए जाएंगे, हमारी जो मंदिर की टूरिज्म है वो बढ़ेगी। ये बलोचियों को भी दिखता है। तो ये जो होगा ये रेगुलेटेड होगा, वैसे ही जैसे चाइना और हांगकांग के बीच में आज की डेट में हो रहा है। और कोई फॉर्मूला नहीं है सब, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर भी अभी क्लिनजिंग जरूरत है। वहां पर भी जो पाकिस्तान के पंजाबी हैं, उन्होंने कई जमीनों को उनके आर्मी के लोगों ने हड़पा हुआ है, कब्जा किया हुआ है, वो वहां पर सेटल्ड है। जैसे पीओके के अंदर भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आपको कश्मीरी कम दिखता है, वहां पर आपको पंजाबी ही दिखते हैं। तो वही हाल बलूचिस्तान का भी है। तो पहले आपको उसकी क्लींजिंग करनी पड़ेगी, ये कॉकरोच इनको निकालना पड़ेगा। जब वहां पे प्योर बलोची रह जाएंगे उसके बाद आप उसको एक स्पेशल स्टेटस का पासपोर्ट देंगे, ताकि वो आराम से परमिट लेकर भारत में जब भी आना चाहे वो आ सकते हैं, और भारतीय भी वहां जा सकते हैं। जी सुमित भाई, आज की चर्चा को ही समाप्त करते हैं। आपने बड़े अच्छे इनपुट दिए और बहुत सारी चीजें जो आम दर्शकों को, हम मेरे को खुद बहुत सारे पॉइंट्स में क्लैरिटी नहीं थी, आपने बहुत कायदे से समझाया। सर, आज की चर्चा को समाप्त करूंगा, आपसे दोबारा किसी नए विषय पर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।